तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, आज बात करेंगे, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे, कि चाहे सरकारें कितना भी दावा कर लें कि उनके विद्यालयों में जो शिक्षक छात्र अनुपात है वो बिल्कुल ठीक है, चाहे वो उत्तराखंड की सरकार हो, यूपी की सरकार हो, हरियाणा की सरकार हो, यानी किसी भी राज्य की सरकार हो, सबके दावे सदन में अगर बात आती है शिक्षकों की कमी को लेकर के, तो वो यही हवाला देते हैं कि हमारे यहाँ शिक्षक और छात्र अनुपात जो है वो ठीक है और हमारे पास पर्याप्त शिक्षक हैं, ये बात कहते हैं। लेकिन जबकि हकीकत की हम बात करें तो हकीकत कुछ और है। उसी हकीकत को बयां करती एक खबर अमेठी से निकल के आई है, यूपी यानी अमेठी। उसी पर बात करेंगे, आखिर वो खबर क्या है और उस खबर से जो चिंताएं हैं उन बच्चों को लेकर के, जो बच्चे सरकारी तंत्र में पढ़ते हैं यानी सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं, उनके भविष्य के साथ किस तरह का एक खिलवाड़ हो रहा है, इस पर एक प्रश्न बनता है। और किस तरह से जो राइट टू एजुकेशन आरटीई जो नियम है, जो कानून है, उसकी किस तरह से सरकारें धज्जियां उड़ाती हैं, इन सारी चीज़ों को आप इस वीडियो के माध्यम से, उम्मीद करता हूं आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। वीडियो महत्वपूर्ण रहेगा। हालांकि मैंने देखा है लोग ज़्यादातर वीडियो जो है वो विवादित मुद्दों पे देखना पसंद करते हैं, लेकिन मैंने पीछे भी एक सवाल की सरकार की मंशाओं को लेकर के एक वीडियो पहले भी एक बनाया था, जिसमें मैंने विस्तृत चर्चा की थी कि आखिर शिक्षा का स्तर जो लगातार गिर रहा है, खासकर सरकारी विद्यालयों में, उसकी क्या कारण है और क्या उनको दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है। वो सारी चीज़ें उस वीडियो में मैंने दी हुई हैं। मैं उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो में आपको दे दूंगा। विस्तृत वीडियो है, जाकर के एक बार जरूर देखें। तो साथियों, अमेठी से ये खबर निकल के आ रही है कि 36 ऐसे विद्यालय हैं केवल एक ही जिले में, यूपी के अमेठी एक ही जिले में 36 ऐसे विद्यालय हैं जो एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। और वो कौन से विद्यालय हैं? जूनियर हाई स्कूल यानी 6 to 8 वाले, यानी जूनियर हाई स्कूल ऐसे हैं 36 जो कि केवल एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। और 9 ऐसे विद्यालय हैं जो शिक्षक की कमी के चलते जो बंद पड़े हैं। अब यहां आप एक देखिए, यानी कि विद्यालय में अगर 6 to 8 के सब्जेक्ट्स देखिए, एक टीचर अगर उस स्कूल में है, एक शिक्षक है, तो वो क्या सुचारू रूप से उन बच्चों को पढ़ा पाएगा? अलग अलग सब्जेक्ट में हर कोई टीचर पारंगत नहीं होता। कोई मैथ अच्छा पढ़ा सकता है, कोई साइंस अच्छा पढ़ा सकता है, कोई आपका सामाजिक सब्जेक्ट कोई अच्छा पढ़ा सकता है। यानी अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग स्पेशल, कुछ तो स्पेशलिटी होती है टीचर्स में। ऐसा नहीं कि एक ही टीचर से आप सारे सब्जेक्ट पढ़वा देंगे। पढ़ाने को तो पढ़ा लेगा, लेकिन जो विशेष बात होनी चाहिए, एक तो वो चीज नहीं आएगी। दूसरे, वो ऑफिस का काम देखेगा, डाक का काम देखेगा, यानी कौन कौन से काम वो देखेगा एक टीचर, जो एक अगर एक ही स्कूल में एक टीचर है। आप समझ सकते हैं उन स्कूलों में उन बच्चों को कितना पढ़ाया जा रहा हो। तो ये सीधे सीधे जो आरटीई एक्ट 2009 है उसका पूरी तरह से उल्लंघन है, कि क्योंकि उसमें कहा गया है कि 14 साल तक के बच्चों को जो है फ्री गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देनी है। तो फ्री तो आप दे रहे हैं, लेकिन गुणवत्ता कौन देगा मेरे भाई? गुणवत्ता भी तो चाहिए, या फ्री से काम चल जाएगा? तो गुणवत्ता नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ हम बात देखें तो सरकारें जब भर्ती निकालने की बात आती है, शिक्षकों की नियुक्ति की बात आती है, तो वहां पर ये बता देते हैं कि हमारा जो अनुपात है वो ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो प्राइमरी के लिए 30 बच्चों पर एक शिक्षक जरूरी, और 6 to 8 के लिए 35 बच्चों पर एक शिक्षक जरूरी है। ये आरटी एक्ट 2009 कहता है। अब पिछले, अगर हम यूपी की बात कर लें, तो 2013 में
जूनियर हाई स्कूल के लिए यानी कि 6 to 8 की वैकेंसी 2013 में वहां पर जो है नियुक्तियां हुई हैं। उसके बाद से कोई भी अभी भर्ती नहीं हुई है 6 to 8। तो सवाल यह है कि 13 से लेके आज 25 में, इन 12 सालों में क्या स्कूलों में शिक्षक रिटायर्ड नहीं हुए? क्या वहां पर पद सर्जित नहीं हुए? और पद अगर सर्जित हुए हैं तो वो भरे कैसे गए हैं? जबकि आरटीई एक्ट ये भी कहता है, और अगर हम नियमावली की बात करें, यूपी की नियमावली की बात करें, तो यूपी की नियमावली में अगर जूनियर हाई स्कूल की अगर नियुक्तियों की बात करें या प्रमोशन को लेकर के बात करें, तो उसमें साफ तौर पे दर्ज है कि जो 6 to 8 के लिए पद होंगे उनमें 50% प्रमोशन से भरे जाएंगे और 50% आपके न्यू यानी न्यू रिक्रूटमेंट से भरे जाएंगे, यानी कि फ्रेश नियुक्तियां की जाएंगी। तो क्या प्रमोशन से वो पद भरे जा रहे हैं टोटल? अगर टोटल पद प्रमोशन से भरे जा रहे हैं तो ये जो नियमावली है उसका उल्लंघन है। भाई उसकी आधी भर्ती तो आप फ्रेश कीजिए, नई नियुक्तियां निकालिए। लोग बीएड करके कई कई साल से बैठे हुए हैं नौकरी के इंतजार में, तो उनके बारे में सरकार की क्या सोच है आप देख सकते हैं। और खासकर मेरी जो चिंता है वो चिंता बच्चों को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से चल रहा है, यानी कि आप ये भी जानते हैं कि जिस स्कूल में 50 बच्चों से कम होंगे उनको जो है दूसरे बराबर के स्कूलों में मर्ज कर दिया जाता है। अब जूनियर हाई स्कूल पहले ही 3 किलोमीटर के दायरे में देखने को मिलता है, यानी कि एक जूनियर हाई स्कूल से दूसरे जूनियर हाई स्कूल की जो दूरी है वो 3 किलोमीटर मानक है। और उसमें अगर कोई स्कूल मर्ज होता है तो यानी कि फिर जिस बच्चे को 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर चल के जाना था पढ़ने के लिए, अब उसको 3 से 4 किलोमीटर पढ़ने जाना है। सरकारी स्कूलों की हालत यह हो चुकी है कि नजदीक होते हुए बच्चे वहां पर, यानी कि अभिभावक वहां बच्चों को भेजने के तैयार नहीं है। जो लोग जागरूक हैं, जो लोग आर्थिक रूप से थोड़ा ठीक ठाक हैं, वो लोग सरकारी स्कूल में बच्चों को भेजने को कहीं से कहीं तक तैयार नहीं है। कारण क्या है भाई? कारण है शिक्षा का स्तर। आखिर स्कूल बंद हो क्यों रहे हैं? वहां पर बच्चों के नामांकन कम हो क्यों रहे हैं? सवाल यह है। प्राइवेट स्कूल खुलते बाद में है और वहां पर बच्चे की कमी नहीं होती। कारण है गुणवत्ता, शिक्षा का स्तर। पिछले 10 सालों में या यूं कहें 15-20 सालों में जो सरकारी तंत्र है, सरकारी शिक्षा है, वो लगातार उसका स्तर गिर रहा है। और जिसके चलते पहले क्या था, स्कूल खोले जा रहे थे। जब हम छोटे छोटे थे, हम दूसरी चौथी पांचवी क्लास में थे, तो उस समय स्कूल हमारे गांव में था तो बराबर के गांव में स्कूल नहीं था, उससे फिर दूसरे गांव में स्कूल नहीं था। उस समय स्कूल खोले जा रहे थे। कारण क्या था कि वहां बच्चों के नामांकन हो रहे थे, तभी तो स्कूल खोले जा रहे थे। और आज स्थिति यह है कि नामांकन कम होने की वजह से स्कूल बंद किए जा रहे हैं। तो इस तरीके से अगर यही चलता रहेगा तो फिर बच्चे कम होते चले जाएंगे, आप स्कूल बंद करते चले जाओगे, और ये जो सरकारी शिक्षा है एक दिन यूं ही समाप्त हो जाएगी। फिर जो मजदूर वर्ग है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, उनके बच्चों के भविष्य का क्या हो, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो सरकारें, मैं बार बार यही कहता हूं कि सरकारों की मंशा पर सवाल मैं बार बार खड़े करता हूं कि कहीं ना कहीं मुझे जहां तक लगता है सरकारें नहीं चाहती कि जो कमजोर वर्ग है, जो वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर है, जो वर्ग जागरूक नहीं है, मजदूर वर्ग है, कामगार वर्ग है, उस के बच्चों को सरकार चाहती ही नहीं है कि वो पढ़े, क्वालिफाइड हो। सरकार का मिशन
केवल मुझे लगता है उन लोगों को साक्षर बनाने का है कि वो कहीं भी अगर नौकरी या काम करने जाएं तो कितने पैसे मिल रहे हैं, कितने उसके बन रहे हैं, कितना हिसाब किताब वो लगा सके और नाम लिख सके, साइन कर सके। ये मोटी मोटी चीजें उसको आनी चाहिए, बस इतना ही सरकार चाहती है। तो उस हिसाब से एक टीचर काफी है एक स्कूल के अंदर, वो जाहिर सी बात है। लेकिन अगर उनका भविष्य बनाना है, उनको आगे लेके जाना है, तो शिक्षा का स्तर सुधारना होगा। और सुधारने की जरूरत तभी होगी जब स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक हों। अगर 3 क्लासें हैं तो सब्जेक्ट वाइज उतने टीचर तो हों। अगर अगर मान लीजिए 6 घंटे 8 घंटे का टर्न अगर लग रहा है, यानी कि अगर इतने पीरियड्स हो रहे हैं, तो उन पीरियड्स में अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर तो कम से कम पहुंचे। कम से कम एक टीचर को आप 2 सब्जेक्ट पढ़वा लो, 3 पढ़वा लो, 4 पढ़वा लो, लेकिन क्लासें भी तो 3 होंगी। तो उस हिसाब से जो है कम से कम टीचरों की संख्या तो वहां होनी चाहिए। एक जूनियर हाई स्कूल में भाई एक टीचर का क्या मतलब बनता है? तो ये एक अकेले अमेठी जिले की बात नहीं है। अगर हम पूरे राज्य की बात करें तो ऐसे हजारों स्कूल हो सकते हैं जिसमें केवल एक ही शिक्षक के भरोसे वो चल रहा है। और कितने विद्यालय ऐसे हैं जो बंद हो चुके हैं या बंद होने की कगार पर हैं शिक्षकों की कमी की वजह से। अगर नामांकन नहीं हो रहा है तो वहां पर कमी किसकी है? कमी हमारे सरकारी तंत्र की है। अगर हमारा सरकारी तंत्र अगर सीरियस हो तो कहीं से कहीं तक न नामांकनों की कमी रहेगी, न शिक्षा के स्तर को बढ़ाने में कोई कमी रहेगी। बस सवाल वही आता है कि क्या वास्तव में सरकार चाहती है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा का जो स्तर है वो सुधरे, वहां से वेल क्वालिफाइड छात्र निकल के जाएं? सवाल वही है बस। तो यही एक सवाल आप लोगों के लिए मैं छोड़ के जाता हूं कि कहां तक मेरा मानना ठीक है कि सरकारें बच्चों के भविष्य को लेकर के सीरियस हैं या नहीं। इस पर जरूर कमेंट करें। क्या जो मैंने बिंदु उठाए हैं वो गलत हैं या सही है? आप वीडियो में अंत तक बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे शिक्षा जगत से जुड़ी जो भी खबरें होंगी उनको लेकर के मैं आपके उपस्थित होता रहूंगा। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन शुभ।